ये कहानी एक ऐसे हत्यारे की जिसने शहर को अपनी शक्ल से नहीं बल्कि दीवार पर लिखे शब्दों से बनाया। ये कहानी उस हत्यारे की जिसने हर वारदात के बाद लाल लिपस्टिक से एक संदेश लिखा। वो संदेश जिसे पढ़ते लोगों के शरीर कांपने लगे। वो संदेश जहां पर चुनौती भी थी और बेचैनी भी। संदेश जहां लिखा गया कि भगवान के लिए मुझे पकड़ना, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मुझे नहीं रोकोगे तो मैं और हत्याएं कर दूंगा। पकड़ लो मुझे। अब पल भर कर आप ठहर कर सोचिए कि कोई इंसान जो कत्ल कर रहा हो, जिंदगियां निकाल रहा हो, मौत के घाट उतार रहा हो, वो इंसान खुद पुलिस से पकड़ने की गुहार लगा रहा है। डर यहीं से शुरू होता है। ये कहानी शिकागो की है, जहां उस समय हालात ऐसे हो चुके थे कि लोग रात में कम और सुबह आने वाली खबरों में ज्यादा डरने लगे थे, क्योंकि हर सुबह एक नई हत्या की खबर आती थी। दीवार पर वो लाल लिपस्टिक दिखाई पड़ती थी। वो लिपस्टिक जो कभी सजने संवरने की चीज थी, अब खौफ का निशान बन चुकी थी। रात होते ही शहर बदल जाता, सन्नाटा गहरा जाता। छोटी सी आवाज भी दिल की धड़कन बढ़ाने लगती और हर किसी के मन में बस एक सवाल घूमता, अगला नंबर किसका है। लोग दरवाजे बंद करके सो रहे थे, लेकिन डर दरवाजे देखकर रास्ता नहीं बदलता, क्योंकि कहीं अंधेरे में कोई ऐसा शख्स मौजूद था जो सिर्फ खून नहीं कर रहा था, बल्कि हर बार अपने पीछे पैगाम छोड़ रहा था, जो लोगों के दिमाग में डर बनकर बैठ रहा था। इसलिए आज की कहानी सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है। यह कहानी उस दहशत की है जिसने पूरे शहर की नींद छीन ली। यह कहानी है द लिपस्टिक किलर की। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर और क्राइम बुक की आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज इतिहास के हम उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जहां स्याही नहीं बल्कि लाल लिपस्टिक से मौत की इबादत लिखी गई थी। विलियम हायरेंस का यह किस्सा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या कोई इंसान इस तरह से जिंदगियां जी सकता है। जून 1945 की वो खौफनाक रात, जब शिकागो गहरी नींद में था, जब जोसेफिन रॉस के अपार्टमेंट में कोई साया दाखिल हुआ। इतना खामोश साया के पड़ोसियों को चीख तक सुनाई नहीं पड़ी। सुबह जब जोसेफिन की लाश मिली तो देखने वालों की रूह कांप गई। उसके गले को किसी धारदार चाकू से इतनी बुरी तरह रेता गया था कि फर्श खून से लथपथ था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कातिल ने उन गहरे जख्मों को चिपकाने वाली पट्टी से बहुत ही सफाई से ढक दिया था। पुलिस हैरान थी कि क्या कोई हत्यारा दयालु भी हो सकता है कि वो मारने के बाद घाव छिपाने की कोशिश करे। घर का सामान बिखरा था, लेकिन मकसद चोरी नहीं, क्रूर कत्ल था। उस अपार्टमेंट की हवाओं में मौत की ऐसी बदबू थी जिसने जांच करने वालों को भी अंदर तक हिला दिया। कई पुलिस वालों को उस रात नींद नहीं आई थी। पुलिस वालों को वहां उंगलियों के निशान भी नहीं मिले, जिससे यह भी साफ हुआ कि कातिल कोई नौसिखिया नहीं है, कोई शातिर है जो अंधेरे का फायदा उठाना जानता है। सन्नाटे में डूबे उस कमरे की हर चीज मानो गवाह थी कि कातिल ने बड़े सुकून से इस खूनी खेल को अंजाम दिया। पुलिस की फाइलों में दर्ज है कि जोसेफिन के कपड़ों को ठीक करने की कोशिश की गई, जैसे कातिल ने किसी गुड़िया को सजाया हो। ऐसा लग रहा था कि मरने वाला जोसेफिन को जानता था या फिर अपने किए पर बहुत अजीब तरह का अफसोस था। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी तूफान के गुजर जाने के बाद होती है। जोसेफिन की आंखें अध खुली थी, मानो वो अब भी उस साए को देख रही जिसने सांसें छीन ली।
दिसंबर 1945 में जब सर्दी अपने चरम पर थी, तब नर्स फ्रांसिस ब्राउन के कमरे में वो खौफनाक मंजर दोबारा दोहराया गया। फ्रांसिस की लाश उनके बेडरूम में मिली, लेकिन इस बार कातिल ने एक ऐसा निशान छोड़ा जिसने दुनिया को हिला दिया। फ्रांसिस की लाल लिपस्टिक उठाकर उस दरिंदे ने दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में अपनी लाचारी को लिखा। वो संदेश कि भगवान के लिए मुझे पकड़ लो, क्योंकि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। आप सोचिए उस कमरे का मंजर कितना डरावना रहा होगा। एक तरफ कटी हुई लाश जिससे खून बह रहा है, और दूसरी तरफ दीवार पर वो खूनी गुहार। ये संदेश किसी अपराधी का नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपे उस शैतान का था जो बेकाबू हो रहा था और जिसे अपनी दरिंदगी से डर लगने लगा था। शिकागो की हर औरत उस रात अपनी लिपस्टिक देखकर कांप उठी थी, क्योंकि अब यह सिर्फ सजने का सामान नहीं था, मौत का निशान बन चुका था। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि हत्यारा मदद मांग रहा है या समाज को चुनौती दे रहा है। उस रात जांचकर्ताओं ने पाया कि संदेश लिखने के लिए लिपस्टिक को बहुत जोर लगाकर रखा गया, मानो लिखते वक्त कातिल के भी हाथ कांप रहे हों। दीवार पर पड़े वो लाल निशान किसी ताजा जख्म की तरह लग रहे थे, जो आज भी उस खौफ की याद दिलाते हैं। उस हवा में लिपस्टिक की मीठी महक और खून की बारी गंध आपस में मिल गई थी, जो किसी को बीमार कर देने के लिए काफी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दीवार नहीं, कातिल का दिमाग था जो फटकर बाहर आ गया। जनवरी 1946 की उस काली रात फिर लिपस्टिक किलर ने सारी हदों को पार किया। 6 साल की नन्ही सुजैन ड्रैगन ने अपने बिस्तर पर जब सोने का मन बनाया, तब एक साया खिड़की की सीढ़ियों से उतरकर अंदर आया। उसने उस मासूम को अगवा किया, और वो किया जिसे सुनकर आज भी लोगों को कलेजा मुंह को आता है। सुजैन की लाश नहीं, बल्कि शरीर के टुकड़े मिले, जिन्हें शरीर के अलग अलग गटरों और नालियों में बहुत ही सफाई से फेंका गया था। जिस तरह से उन अंगों को काटा गया, वो किसी प्रोफेशनल डॉक्टर या कसाई का काम लग रहा था। पूरा शहर सड़क पर उतर आया। लोगों ने मांग की कि उस दरिंदे को जिंदा जला दिया जाए। क्या वो वही इंसान था जिसने दीवार पर माफी मांगी थी? अगर वो खुद को रोकना चाह रहा था, तो फिर एक मासूम बच्ची के साथ यह हैवानियत क्यों? सुजैन की मौत ने उस डर को हकीकत में तब्दील कर दिया था कि अब कोई भी घर सुरक्षित नहीं। शहर की गंदी नालियों की जब तलाशी ली गई, तो वहां का मंजर भयावह था। ऐसा कि पुलिस वाले बेचैन हो रहे थे। बच्ची के छोटे से सिर को अलग अलग नाली में पाया गया, जिसकी आंखों में वो डर जमा हुआ था। उस मासूम का चेहरा देखकर लग रहा था जैसे आज भी अपने हत्यारे को पहचान रही हो। उन गंदे सीवरों के पास जब पुलिस पहुंची, तो पानी का रंग खून जैसा लाल था। एक मासूम के मासूम खून का रंग। जब 17 साल के विलियम हारेंस को चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया, तो पुलिस को लगा कि बड़ा शिकारी मिला। विलियम एक सीधा साधा दिखने वाला छात्र था, लेकिन पुलिस ने उसे लिपस्टिक किलर साबित करने के लिए ताकत लगा दी। उसे एक अंधेरे कमरे में बंद रखा गया। 6 दिनों तक पलक नहीं झपकाने दी गई। उसे ऐसी दवाएं दी गई जिससे इंसान होश खो दे और वो बोले जो उसे रटाया गया। नशे की हालत में विलियम के मुंह से निकला कि उसके भीतर जॉर्ज नाम का एक दूसरा इंसान है जो ये सब करवाता है। सवाल उठा कि क्या सच में दिमागी रूप से बीमार है या पुलिस की पिटाई नहीं सब कर रहा है। उसके वकील भी उसे बचाने के बजाय पुलिस की बातों में आ गए और उसे मौत की सजा से बचाने के नाम पर उम्र कैद मानने को कहा गया। विलियम उस समय सिर्फ एक बच्चा था जो सिस्टम के चक्र में फंसा। पूछताछ के दौरान इतना परेशान किया गया कि सब कुछ मान लिया जो पुलिस सुनना चाहती थी। जेल के रिकॉर्ड कहते हैं कि कबूलनामे पर दस्तखत करते वक्त आंसू थे, उसके हाथ कांप रहे थे। शायद इसलिए नहीं कि उसने कत्ल किए, बल्कि इसलिए क्योंकि पूरी जिंदगी का सूरज ढल रहा था। विलियम हारेंस ने अपनी जिंदगी के 65 साल जेल की सलाखों के पीछे काटे, जो किसी इंसान के लिए जीती जागती मौत से कम नहीं। वो 2012 में अपनी मौत तक यही कहता रहा कि उसने किसी का खून नहीं किया। उसने जेल के अंदर पढ़ाई की, पेंटिंग बनाई, लेकिन दुनिया के लिए हमेशा लिपस्टिक किलर रहा। आज के वैज्ञानिक जब उस केस की पुरानी फाइलें देखते हैं तो कुछ गलतियां मिलती हैं। दीवार पर लिखे लिपस्टिक की लिखावट और विलियम्स की लिखाई में अंतर था। और सवाल यही कि अगर विलियम्स वो कातिल नहीं था, तो फिर असली कातिल कौन था जो दीवारों पर लिखता था?
क्या वो बाद में भी किसी अंधेरे कोने में बैठकर हंस रहा होगा? विलियम की कहानी कैसे खौफ का अंत है जो शायद कभी शुरू नहीं होना चाहिए था। जेल की उन दीवारों में आज भी विलियम की बेबसी गूंजती है जो इंसाफ की आस में खत्म हो गई। अपनी कोठरी में अक्सर ऐसी तस्वीरें बनाता है जिसमें एक बच्चा अकेले अंधेरे में खड़ा होता था। उसके आखिरी शब्द थे कि जब भगवान के पास जाऊंगा तो असली सच बताऊंगा। उसकी पेंटिंग में लाल रंग का इस्तेमाल इतना ज्यादा था कि लोग कहते थे कि वो आज भी लिपस्टिक वाले उन संदेशों के साए में जी रहा है। क्या जॉर्ज मूमन वो असली राक्षस था जो विलियम के शरीर का इस्तेमाल कर रहा था? विलियम ने जिस जॉर्ज का जिक्र किया था वो आज भी एक डरावनी पहेली है। विलियम का कहना था कि उसके अंदर जॉर्ज का एक साया है जो उसे हुक्म देता है, कत्ल करवाता है। क्या यह दोहरी शख्सियत का मामला था या विलियम ने सब कुछ खुद बचाने के लिए ये कहानी रची थी? और अगर ये सच था तो ये कितना डरावना था कि एक इंसान के अंदर कोई और इंसान रहता है जो रात होते जग जाता है, खूनी वारदातों को अंजाम देता है। अगर जॉर्ज सच था तो विलियम की गिरफ्तारी के बाद वो गायब क्यों हुआ? या फिर जॉर्ज वो असली कातिल था जो विलियम की आड़ में छिपकर पुलिस को बेवकूफ बना रहा था? ये सवाल आज भी है, क्या इंसान का दिमाग इतना काला हो सकता है कि उसे खुद पता न चले कि वो कातिल है? विलियम के दोस्तों ने बताया कि वो कभी कभी घंटों गायब होता था, लौटने पर हारा हुआ दिखता था। क्या वो किसी की जान लेने के बाद की थकान थी? क्या जॉर्ज कोई इंसान था या विलियम की रूह में छिपा कोई प्राचीन शैतान? शिकागो के इलाकों में जहां सुजैन ड्रैगन रहती थी, आज भी लोग अकेले निकलने से डरते हैं। कहते हैं कि नालियों में सुजैन के अंग मिले, वहां से बच्ची के रोने की आवाजें आती हैं। लिपस्टिक किलर ने सिर्फ जाने नहीं ली, एक शहर का चैन छीन लिया। लेकिन सवाल कि क्या सुजैन को असली इंसाफ मिला? अगर विलियम निर्दोष था तो इसका मतलब है कि सुजैन का असली कातिल घूमता रहा। शायद उसने फिर कई मासूमों को अपना निशाना बनाया होगा। और यही डर आज भी पुरानी इमारतों की दरारों में सकता है। वो डर जो याद दिलाता है कि बुराई पूरी तरह कभी खत्म नहीं होती। उस इलाके के पुराने लोग ही बताते हैं कि सर्दी की रातों में खिड़कियों पर आज भी अजीब से खरोचने के निशान मिलते हैं। सुजैन के घर को बाद में गिराया गया, लेकिन जमीन आज भी खाली वीरान पड़ी है। कहते हैं वहां कोई घास नहीं उगती, जमीन ने भी उस खौफ को अपने अंदर सोख लिया है। उस वक्त कोई डीएनए की सुविधा नहीं थी, हाईटेक लैब नहीं थी। इसीलिए ये सारे सवाल आज भी बने हुए हैं। सवाल, कौन था विलियम? ये कहानी सिर्फ एक हत्यारे की नहीं, उस डर की थी जो आम सी चीज को डरावना बना सकता है। लिपस्टिक सुंदरता की निशानी होती जो मौत की निशानी बनी। ये केस सिखाता है शैतान कभी कभी बाहर नहीं, इंसान के दिमाग के किसी कोने में होता है। विलियम मर गया, लेकिन वो सवाल जिंदा। क्या हमारे समाज में आज भी ऐसे लिपस्टिक किलर मौजूद हैं? इस कहानी का अंत भले हो गया, लेकिन ये खौफ हमारे साथ रहेगा। वो खौफ जो सन्नाटे में महसूस होता है, वो खौफ जो किसी परछाई में छिपकर आपका इंतजार करता है। कहानी क्राइम बुक की कोई और कहानी सुनिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और क्या अगली बार आपको लिपस्टिक डराएगी? सोचिएगा।